हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। ये सामने लिखा हुआ है। आप लोगों में से काफ़ी बच्चों ने इसे ट्राई किया और सिर्फ एक ही ऑप्शन को सही पाया। और मैंने उसमें लिख दिया था कि इसमें भाई वन और मोर देन वन ऑप्शंस में भी करेक्ट। इसमें एक ऑप्शन भी हो सकता है सही हो सकता है कई ऑप्शंस भी सही हो। तो आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों ने सिर्फ एक ऑप्शन सही टिक किया, मतलब एक ऑप्शन को सिर्फ टिक किया और वो बी ऑप्शन था। ठीक है, मगर इसमें इसके अलावा भी एक ऑप्शन सही है। तो चलो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं तुम लोग क्वेश्चन अब रेगुलरली दूंगा और आप लोग इसको प्रैक्टिस किया करो, आंसर लिखा करो। ठीक है, तो मुझे भी पता चल जाता है कि मेरे बच्चों को कितना और प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो ठीक से। इफ पी क्यू आर बिलोंग टू रियल नंबर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 हैज नो रियल रूट। इसका कोई रियल रूट नहीं है। ठीक है, मतलब इसका जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसके बाद सीधा ये ऑप्शन है। ठीक है, जनरली बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन को देख करके तुम लोग क्या करने की कोशिश करते हो? तुम लोग क्यू स्क्वायर माइनस 4pr लेस देन 0 कर दोगे, सोचोगे उससे कुछ हो जाए, पर उससे दिक्कत आएगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तुम लोग ये बताओ कि ये जो नो रियल रूट है इसका फंडा क्या है? रूट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो fx है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। देखो, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने एक फंक्शन fx मान लिया, fx बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर कर दे रहा हूं। ठीक है, जरा इसकी एनालिसिस कर ली जाए। कोई रियल रूट नहीं है, तो कोई रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि fx का ग्राफ या तो ऐसे बनेगा और या तो भाई ऐसे बनेगा। भाई दो में से एक ऑप्शन है ना भाई, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। तो ये कहा जा रहा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 का कोई रियल रूट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है ना, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसको जिसको हम एफ एक्स कह रहे हैं, ये एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करता। जब टच या कट करता है ग्राफ, भाई क्या ये जो पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ये क्या है? ये कॉनकेव अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला ही तो है। तो जब टच या कट करेगा तब रूट मिलेगा, टच या कट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। यही तो बताया तुम लोगों को। तो पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं कि अगर रियल रूट नहीं मिलता है तो उसका मतलब क्या निकलता है, ग्राफ से क्या है, सब बता चुका हूं। अगर किसी को देखना हो तो वहां पे जा सकता है। वैसे मैं सारी बातें रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, और ये जो मैं करा रहा हूं ये बेसिकली रिवीजन पर्पज से ही हो रहा है और अच्छे नए क्वेश्चंस आपको मैं बना के दे रहा हूं ताकि आप लोग नए तरीके से सोचने की हैबिट डालो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं मगर कोशिश करता हूं अपनी तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चन एकदम नए रहें आपके लिए। ठीक है, एकदम नया क्वेश्चन नए तरीके से कैसे सोचे, है ना। तो बच्चों देखो, इसमें पहले वाले केस को लेते हैं। पहले वाले केस को देखो, अगर इसमें मैं कॉनकेव अपवर्ड ले रहा हूं तो इसमें P जो है पॉजिटिव होना चाहिए। भाई कॉनकेव अपवर्ड में क्या होगा, ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा, इसको मैं कर दे रहा हूं ऐसे। तो ये जो है पहले वाले केस में P ग्रेटर देन 0 है। P ग्रेटर देन 0 मतलब कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड है तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और 1 2 3 4 0 -1 कहीं पर भी तुम y की वैल्यू निकालो पॉजिटिव आएगी। ध्यान रहे, कहीं पर भी निकालो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 0 पर भी पॉजिटिव, 2 पर भी पॉजिटिव, 3 पर भी पॉजिटिव, 4 पर भी पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि F1 भी पॉजिटिव होगा। अगर कोई रियल रूट नहीं है तो जो P का साइन है, कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ है, तो मतलब P ग्रेटर देन 0 है। तो P ग्रेटर देन 0 है तो Fx भी ग्रेटर देन 0 होगा। Fx ग्रेटर देन 0 का मतलब यह होता है कि ये जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा है। ठीक है, तो अगर P पॉजिटिव है तो F1 भी पॉजिटिव है, F2 भी पॉजिटिव है, F3 भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यह हुआ कि P इंटू F1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। समझ में आ रही बात? P इंटू F1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये तो कंफर्म हो गई बात कि अगर P पॉजिटिव है तो F1 भी तो पॉजिटिव है। और इसमें देखो, इसमें P नेगेटिव है तो F1 भी तो नेगेटिव होगा। देखो 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 0 पर,
ठीक है, -1 पर, कहीं पर भी ले लो, -2 पर, हर जगह y की वैल्यू नेगेटिव होगी। ध्यान दो, अगर कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ है तो हर जगह y की वैल्यू नेगेटिव होगी। हाँ, तो अगर p नेगेटिव है तो पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव है। p पॉजिटिव है, ठीक है, p पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, जीरो नहीं है, कट या टच कर नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर p नेगेटिव है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो ग्राफ पूरा का पूरा x एक्सिस के नीचे है, तभी तो रूट नहीं मिलेगा। तो जो p का साइन होगा वही f का साइन होगा, f मतलब fx का साइन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि p इंटू एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इफ देयर इज नो रियल रूट। ठीक है, इतना कह सकते हैं कि नहीं, p इंटू एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इतना कह सकते हैं। और ये जानते हो, ये p इंटू एफ वन ग्रेटर देन 0, p इंटू एफ टू ग्रेटर देन 0, p इंटू एफ थ्री ग्रेटर देन 0, ये सारा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये तुम लोग सीख रहे हो। p का साइन वही होगा जो fx का साइन होगा, तुम चाहे x 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी रख दो, 1/2 1/3 1/4 कुछ भी रख दो, अगर कोई रियल रूट नहीं है तो पक्की बात है p इंटू एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जो p का साइन होगा वही fx का साइन हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉनकेव अपवर्ड है, हाँ, तो पूरा का पूरा फंक्शन ऊपर होगा ताकि रूट गलती से भी रूट ना मिले। ठीक है, अगर नो रियल रूट कह दिया गया तो p इंटू एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और जनरल तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax², और जनरल तरीके से जब भी कहते हैं तो हम ax² + bx + c कहते हैं ना। अगर इसका कोई रियल रूट नहीं है तो a इंटू एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इतना कह सकते हैं हम, कंफर्म होके कह सकते हैं। a का जो साइन होगा वही एफ एक्स का साइन होगा। ठीक है, और x जगह पर कुछ भी रख दो। इतना समझ में आया? अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। अब तुम्हें मैं बड़े आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में जब कह दिया गया कोई रियल रूट नहीं है, px² + qx + r = 0 हैज नो रियल रूट, देन अब ये क्या होगा? तो ठीक है, अब देखो इस पर ध्यान लगाओ। इस पहले वाले ऑप्शन के लिए तुम्हें दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी, p इंटू p + q + r इज लेस देन 0, और साथ साथ p इंटू p - q + r लेस देन 0। अगर ये दोनों बातें सही हो जाएं तो पक्की बात है ये सही होगा। तो हमें इन दोनों को चेक करना पड़ेगा पहले वाले ऑप्शन के लिए। अभी सिर्फ पहले वाले ऑप्शन पर हूं मैं। ठीक है, तो भाई चलो चेक करते हैं। अब ये p + q + r और p - q + r आएगा कैसे? अच्छा देखो, पहले वाले के लिए p इंटू f1 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब देखो, अगर कोई रियल रूट नहीं है तो पक्की बात है ग्राफ या तो ऐसे है और या तो ऐसे है। ठीक है, और हम दोनों के लिए ही रूल समझ चुके हैं कि p इंटू एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये कंफर्म हो गया। तो p इंटू f1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो p इंटू f1 की वैल्यू क्या है? f1 की वैल्यू क्या है भाई? f(x) बराबर ये है ना, p + q + r। अरे ये तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अच्छी बात है। और इसी तरीके से p इंटू f(-1) भी तो ग्रेटर देन 0 होगा। अरे भाई -1 भी तो यहां पर है, ध्यान दो, ये -1 यहां पर है। ठीक है, और -1 यहां पर। देखो p पॉजिटिव है तो -1 पर भी वैल्यू पॉजिटिव है, p नेगेटिव है तो -1 पर y की वैल्यू नेगेटिव है। p पॉजिटिव है तो -1 की वैल्यू, -1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव है। p नेगेटिव है तो -1 पर y की वैल्यू नेगेटिव है। तो कुल मिला के हर हालत में ये जरूर सेटिस्फाई होगा, ये सेटिस्फाई होगा और ये सेटिस्फाई होगा। p इंटू f1 ग्रेटर देन 0, p इंटू -1 भी ग्रेटर देन 0। और यहां पर देखो -1 जब रखोगे भाई fx बराबर क्या मान रखा है इस क्वेश्चन में? भाई px² + qx + r ही तो मान रखा है, यही तो मान रखा है। तो -1 रख के देखो। अब चलो -1 रख के देखते हैं। तो p - q + r ग्रेटर देन 0। इन दोनों से क्या पता चला? इन दोनों से ये बात पता चली कि p इंटू p + mod q और प्लस r, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख दूं। देखो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, p इंटू p + mod q + r मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, पहला वाला सही नहीं है, क्योंकि p इंटू p + mod q + r तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 तो आ ही नहीं रहा है। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गया। ठीक है,
अब चलो दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन गलत हो चुका है, ठीक है। अब दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है। अब दूसरे वाले ऑप्शन के लिए हमें क्या करना रहेगा, हमें चेक करना होगा एक चीज, तो ये चेक करना है, इसको मैं इस तरह से कर दूं, हाँ। तो सेकेंड, और ये पहला वाला तो ऑप्शन ये गलत हो ही चुका है, और इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा P इंटू पी प्लस 3Q, और नहीं, दो चीजें का, इसमें मॉड तो लगा ही नहीं हुआ है ना, तो बस इसमें तो हमें सिंपली क्या चेक करना है, सिंपली P प्लस 3Q प्लस 9R। इसमें अगर मॉड लगा होता तब हम इसमें दो केस बनाते, मॉड नहीं लगा हुआ इसलिए दो केस नहीं बनाएंगे। इसको जब चेक करेंगे तो इसमें दो केस बनाएंगे, इसमें एक ही केस रहेगा, इसमें एक ही केस रहेगा, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए हमें P और यहां पर जो है P इंटू पी प्लस 3Q प्लस 9R, ये साइन कैसे है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, Q का कोफिशिएंट 3 हो जाए, R का कोफिशिएंट 9 हो जाए, तो क्या यहां पे ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। ये जो कोफिशिएंट है 9 और 3 यहां से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चेक करना होगा P अपॉन 9 प्लस Q अपॉन 3 और प्लस R, हमें ये साइन चेक करना होगा, ठीक है। अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, तो ठीक है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, ठीक है। अरे भाई मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, अगर ये मान लो ये ऑप्शन सही है, अगर ये सही है तो 9 से डिवाइड कर दोगे तो भी तो सही है। तो आप लोग ये R का जो कोफिशिएंट इसको देखो और यहां पे R का जो कोफिशिएंट इसको देखो, अगर यहां पे कुछ लिखा है तो पहले डिवाइड कर लो। अगर ये ग्रेटर देन 0 ऑप्शन को तुम्हें चेक करना है तो R का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दो ना भाई, 0/9 तो 0 ही रहेगा, पूरे में 9 से डिवाइड कर दोगे, P/9 Q/3। अब ये सही हो, मतलब ये आ जाने की संभावना है इसमें। अच्छा अब ये बताओ यहां पर ऐसा क्या कर दिया भाई, fx तुमने जो मान रखा है, fx तुमने माना हुआ है px² प्लस qx प्लस r, यही ना माने हो। अब ऐसा क्या कर दिया जाए x की जगह पर कि p/9 आ जाए और यहां पर q/3 आ जाए, साफ साफ दिख रहा है x बराबर 3 ले लें, तो हमें p इंटू, भाई देखो जो ग्राफ है वो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, दोनों में से एक है, ठीक है। अब यहां पर देखो x की वैल्यू 1/3, अगर x की वैल्यू 1/3 ले लें तो 1/3, अगर p पॉजिटिव होगा तो 1/3 पर भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और p अगर नेगेटिव होगा तो 1/3 पर वैल्यू नेगेटिव भी होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के p इंटू f 1/3 मस्ट बी पॉजिटिव, ये तो कंफर्म हो गई बात भाई। जो p का साइन होगा वो x की कोई भी वैल्यू रखने पर, है ना, p इंटू एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना ही है। उसे एक रूल की तरह याद कर लो, जब कोई रूट ना हो तो p इंटू एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एक्स वैल्यू चाहे जो मन में आए वो रखो, तो p इंटू एफ 1/3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, p का जो साइन होगा वही f 1/3 का साइन होगा, और दो सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है, p इंटू एफ 1/3, अब यहां से इसमें रखो तो p/9 आ जाएगा और प्लस q/3 आ जाएगा और प्लस r आ जाएगा, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पक्की बात, सही हो गया। अब इसमें क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा p प्लस 3q और प्लस 9r इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये सही हो गया। समझ में आ रही बात? तुम लोग ये जो ऑप्शन है ना इसको देख करके समझ लिया करो कि तुम्हें x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, ताकि ये तुम चेक कर सको, वेरीफाई कर सको कि सही है या गलत है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन तो सही हो गया। अब चलो नीचे ये थर्ड वाले को चेक किया जाए, सी ऑप्शन, और इसमें दो केसेस बनाने होंगे। देखो ये तो रॉन्ग हो चुका, ये सही हो गया था। अब तीसरे वाले की बारी है। तीसरे वाले के लिए दो चीजें हमें चेक करनी है, p इंटू पी प्लस 2q। अब तुम लोग कर लोगे, अब कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। और सेकंड वाले के लिए हमें क्या करना होगा, सेकंड वाले के लिए मतलब सेकंड में हमें क्या लिखना होगा, p इंटू पी माइनस 2q प्लस 4r, ठीक है। मतलब सॉरी, हाँ, थर्ड जो ऑप्शन है इसका पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा और ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये दोनों सही हो जाएंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो चेक करते हैं ये कैसे आएगा। r कोफिशिएंट 4 है, r कोफिशिएंट 4 आ रहे, वहां तो r का कोफिशिएंट 1 है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या क्या चेक करना होगा, हमें ये चेक करना होगा p इंटू पी अपॉन 4 और प्लस q अपॉन 2 प्लस r, ये चेक करना है।
और p इंटू पी अपॉन 4 माइनस क्यू बाई 2 प्लस आर, ये चेक करना है। ठीक है, ये अभी चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन को देख के हमने समझ लिया क्या चेक करना है। ठीक है, तो r का जो कोफिशिएंट था उसी से हमने डिवाइड किया, तो हमें पता चल गया क्या चेक करना है। तो चलो अब इसके लिए जल्दी से बता दो क्या करना है। और fx तुमने क्या मान रखा है? तुमने fx मान रखा है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। अब जल्दी से सोच के बताओ कि x की जगह पर क्या रख दिया जाए कि p बाई 4 आ जाए 1/2। अरे यार q बाई 2, तो x बाई 1/2 रखेंगे ना, तो p इंटू एफ 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। सही है? और इसके लिए देखो क्या आ रहा है, p इंटू 1/2। चलो 1/2 जब रखोगे तो p बाई 4 और प्लस q बाई 2 और प्लस r मस्ट बी ग्रेटर देन 0। चलो जल्दी से 4 से मल्टीप्लाई कर दो और सोचो एग्जामिनर क्या क्या सोच करके क्वेश्चन बनाते हैं कि बच्चे कहाँ तक थिंक करें। चलो ये सही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो है करेक्ट। अच्छा अब चलो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पहले वाले के लिए तो हो गया, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए p इंटू एफ ऑफ क्या करें, यहां प्लस 1/2 आ रहा था ना, यहां पे x बराबर क्या रख दें कि p बाई 4 और माइनस q बाई 2 आ जाए, माइनस 1/2। हाँ वेरी गुड, तो p इंटू एफ ऑफ माइनस 1/2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। अरे भाई तुम लोग को बता चुका हूं ना, ग्राफ या तो ऐसा है या तो ऐसा है। माइनस 1/2 पर वैल्यू पॉजिटिव होगी, p पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव, p नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव। समझ में आ रही बात? तो p इंटू एफ ऑफ माइनस 1/2, p इंटू एफ ऑफ माइनस 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो p का साइन होगा वही f ऑफ माइनस 1/2 का भी साइन होगा। ठीक, चलो जल्दी से इसका यूज कर लेते हैं। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो p इंटू अब माइनस 1/2 इसमें रखो तो कितना आएगा, p अपॉन 4, अरे माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, p अपॉन 4 माइनस q बाई 2 और प्लस r मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको और आगे बढ़ाओ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, तो p माइनस 2q प्लस 4r मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब कुछ इसमें रह ही नहीं गया। तुम देखो ये भी पा गए, ये भी पा गए और ये भी पा गए, और इन दोनों से तुम मिला के कह सकते हो कि इसका जो सी ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को चेक कर लिया कि चाहे प्लस 2q हो चाहे माइनस 2q हो, दोनों रखने पर ये जब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है ना? तो अप्रोच समझ में आ रहा है। आर का कोएफिशिएंट देख करके डिवाइड करो, अंदाजा लगाओ कि x बराबर क्या रख देना चाहिए। अब जल्दी से चलो डी ऑप्शन चेक कर लें। ठीक है, तो पहला वाला रॉन्ग था, दूसरा वाला सही था, तीसरा वाला सही था, अब चौथा वाला चेक करेंगे। चौथे वाले के लिए हमें क्या करना है यार, इसके लिए हमें p इंटू ये जो हमें चेक करना है ना, पहले लिख दें क्या चेक करना है ना, हमें चेक करना है दिस इज लेस देन 0, तो p और r को कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, p अपॉन 9 माइनस q अपॉन 3 प्लस r। ठीक है, हमें ये चेक करना होगा। ठीक है, अच्छी बात है। p इंटू एफ ऑफ क्या, माइनस 1/3, यही तो रखने पर ये आएगा। अरे इतना तो समझदार हो ही गए हो यार तुम, एक बार माइनस 1/3 रखोगे तो p अपॉन 9 आएगा, माइनस q अपॉन 3 आएगा, प्लस r आएगा। ठीक है, दिस इज लेस देन 0, ये चेक करना है। अरे ऐसे थोड़ी होता है लेस देन 0। अरे हमें पता है, एज वी नो, क्या जानते हो, जब रियल रूट नहीं है, जब इसका कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट है, तो इससे जो है ये सही हो जाएगा, p इंटू एफ ऑफ माइनस 1/3 ग्रेटर देन 0 सही होगा। ठीक है, यहाँ तो लेस लिखा हुआ है, वैसे ही लग गया गलत होगा, फिर भी कर देते हैं। p अपॉन 9 माइनस q अपॉन 3 और प्लस r इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर देखो गड़बड़ी हो गई ना, चलो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। जब 9 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, p माइनस 3q और प्लस 9r इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, p माइनस 3q प्लस 9r लेस देन 0, यहाँ पर तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसके दो ऑप्शन सही थे, एक बी सही था और एक सी सही था। बी और सी दोनों सही ऑप्शन थे, और आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों ने सिर्फ एक ऑप्शन सही लगाया था। जब वन और मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट वाला सिचुएशन हो या कैटेगरी हो क्वेश्चन की, तो आप लोग सारे ऑप्शंस को चेक कर लिया करो। ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चन है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, खूब प्रैक्टिस करो,
खूब मन लगा के प्रैक्टिस करो, जितना नया सोचोगे, जितना दिमाग पर जोर डालोगे, जितना इंटरेस्ट के साथ जोर डालोगे, उतना ही फायदा होगा तुम्हें एग्जाम में। ध्यान रखना, इंटरेस्ट के साथ जोर डालना है, दबाव बना के नहीं, अरे यार सिलेक्शन पाना है तो बस दबाव में रहना है, ऐसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आपको मजा आना चाहिए कि अरे यार ये क्वेश्चन आखिर लग क्यों नहीं रहा है, अरे यार इंजीनियर तो बन ही जाओगे, कुछ तो कर ही लोगे, कौन सी बड़ी बात है इंजीनियर बनना, मगर अभी जो है जो तुम कर रहे हो ये क्यों नहीं हो रहा है। सोचो भाई, जब क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है और जितने भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे चैप्टर्स में है इतने आसान है तो क्यों नहीं लग रहा है, ये सोचा करो। खोजने की कोशिश किया करो कि आखिर कौन सी वो नई चीज़ कर दें कि जिससे हम आंसर तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।